आपराधिक न्याय के तहत मूल विधि में भारतीय न्याय संहिता की बात यदि हम करें तो उसकी धारा 1 में 6 उपधाराएं दी गई हैं। पहली उपधारा यह कहती है कि भारतीय न्याय संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत में होगा, जबकि दूसरी उपधारा यह कहती है कि भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। तीसरी उपधारा यानी कि 1.3 यह कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, यदि भारत क्षेत्र के भीतर अपराध करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता से ही दंडित किया जाएगा या भारतीय विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। उपधारा 4 यह कहती है कि यदि भारतीय विधि के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति यदि भारत के बाहर कोई आपराधिक कृत्य करता है तो उसे भारतीय विधि के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। अर्थात यदि कोई भारतीय व्यक्ति भारत के बाहर जाकर कोई ऐसा कार्य करे जो उस देश में अपराध ना हो लेकिन भारत में अपराध है तो उसे अपराध भारतीय विधि के अनुसार माना जाएगा। बीएनएस की धारा 1.5 जिसमें राज्य क्षेत्रातीत यानी भारत राज्य से बाहर के अपराध में बताया गया, क पार्ट में कहा गया कि यदि कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर जाकर के भारत में जो अपराध माना गया वहीं विदेश में भी अपराध है तो भी वह व्यक्ति यदि भारत के बाहर अपराध करता है तो उसे भारतीय विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। यदि भारत का रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान भारत में खड़ा है, भारत से बाहर खड़ा है और उस पर कोई आपराधिक कृत्य किया जाए तो वह अपराध ऐसा माना जाएगा मानो वह भारत क्षेत्र के भीतर ही अपराध किया गया है। इसके बाद कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर से बैठकर भारत में रखे कंप्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे भारतीय विधि के अनुसार और आईटी एक्ट 2000 के तहत दंडित किया जाएगा। इसके बाद उपधारा 6 कहती है कि यह जो विधि है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता यह सेना और कुछ प्राधिकारियों आदि पर लागू नहीं होती है। इतना ही, धन्यवाद।